नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। राहुल भाई बहुत दिन हो गए। आदित्य पाठक, ओमवीर, अमित कुमार, राहुल, अमित कुमार भाई, आप सभी राम राम। सारे भैया ने आप सभी का स्वागत है सेशन में। मैं आपका भाई राकेश यादव चुनाव लड़ रहा हूँ। भाई मैं कर रहा हूँ। मेरे करीब जो आप सभी को नमस्कार, पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और अगर मैं अरिथमेटिक में बात करूँ तो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो इस समय हॉट लिस्ट में है एसएससी में। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस, और तीसरा है मेरे जो मिक्सचर एंड एलिगेशन। और ये सारे बेहतरीन टॉपिक हैं। आपके सीआईएसआई है, लेकिन सीआईएसआई इस नजर में है क्योंकि इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे सबसे फास्ट सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। खुद इनको रात कहेगी तो मैं रात कहूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे निम्न का हिंदी में है भैया लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। एक बार दोस्त कहानी को सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीजें होती हैं, तीन टर्म होती हैं बेसिकली। एक होता है टाइम, हिंदी में से टाइम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोस्ट प्राइस। भैया आगे से इसको हम सीपी के नाम से जानेंगे। सीपी माने करंट प्लेस नहीं, कोस्ट प्राइस। कहानी समझना। कोस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज लागत क्या है। कोस्ट प्राइस का मतलब ये है कि कोई चीज बेचने लायक बनाने तक उसमें जो खर्चा हुआ उसका कोस्ट प्राइस है। मान लीजिए आपने कोई चीज 10 रुपये की खरीदी, जब बेचने लगे तो उसमें 100 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया, 20 रुपये का मतलब पैकिंग का खर्चा हो गया आपका। तो जब आप बेचने लगे ना तो आपके लिए एक्चुअल कोस्ट प्राइस है वो 1120 पड़ा। यानी जब आप बेचने लगे हो तो बेचने तक उसी पे जो खर्चे हैं वो सारे आपके कोस्ट प्राइस हैं। अगला शब्द होता है मेरे जो सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हिंदी में कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल लैंग्वेज में कहते हैं एसपी। ठीक है, तो जब भी मैं लिखूंगा तो सेलिंग प्राइस मतलब मैंने कोई चीज कितनी बेची कुल मिलाकर। और तीसरा है मेरे जो हमारा मार्क प्राइस। इसी को मेरे जो लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं सूची मूल्य या अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया। अब मोटी बात समझो। मेरे नंबर पे जब हम कोई चीज ज्यादा में बेचते हैं यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए और कम में खरीदा हो तो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 600 में बेच ली और 400 रुपए में मैंने उसे खरीदा था, तो जितना एक्सेस मेरे को मिला वो मेरा कहलाता है प्रॉफिट। जो भी एक्सेस मुझे मिला यानी सेलिंग प्राइस में से कुछ पैसा हटा दो, दैट इज कॉल्ड माय प्रॉफिट। तो 600 में 400 200 मेरा प्रॉफिट। ठीक है, ये तो समझने की बात है। अगर मेरे कहानी उल्टी हो जाए कि खरीदा ज्यादा में बेचा कम में यानी कोस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम हो तो ये कहलाता है लॉस। ये कहलाता है लॉस। अब एक काम सुनिए आपने, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। परसेंट जहां सब बात है मेरे परसेंटेज चैप्टर में समझाया था कि परसेंटेज जो होता है, परसेंट जो होता है ये बेसिकली मेरे कंपैरिजन को शो करता है। इसको शो करता है, कंपैरिजन को शो करता है, तुलना को शो करता है। अगर ये कंपैरिजन को शो करता है तो हमें यहां प्रॉफिट परसेंट अगर पूछा जाए तो इसका मतलब वो कंपैरिजन की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है, कंपैरिजन की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है तो इसका मतलब होगा कितना प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट आप हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, जितने में कोई चीज खरीदी। कोस्ट प्राइस इनटू 100 कि मैंने 100 की खरीदी लाया 3 रुपए का लाभ हुआ तो 100 रुपए लगाए 3 प्रॉफिट मिला, इसका मतलब 3% प्रॉफिट हुआ। हां जी, ऐसे मेरे कैलकुलेटर में आपसे लॉस परसेंट पूछूं तो हो जाएगा लॉस अपॉन कोस्ट प्राइस इनटू 100। ये हो जाएगा मेरे कैलकुलेटर में लॉस परसेंट। इस बात को ध्यान रखना, मैं जब भी कोई कंपैरिजन करूंगा अपनी चीज पे करूंगा। मैंने कोई चीज कितनी खरीदी, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, दैट इज माय कॉल्ड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। इज दैट ओके? अब आगे बात, सेलिंग प्राइस क्या होता है आप सब जानते हैं, कोई चीज कितने में बेची तो सेलिंग प्राइस में बहुत चीज नहीं होती। अब एक शब्द आपने सुना होगा दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट, डिस्काउंट को मेरे नाम में जो हिंदी में है भैया बट्टा, बट्टा कहते हैं, बट्टा कहते हैं, छूट कहते हैं मेरे जो क्या कहते हैं, छूट, छूट कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट कहता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। क्या डिस्काउंट समझ में आया? डिस्काउंट का मतलब है कि किसी पे आपने कुछ मार्क किया हुआ है, मार्क प्राइस किया हुआ है और मार्क से आप कुछ कम रेट में चीज बेच रहे हैं। जैसे आप शर्ट मार्केट में खरीदने गए, इस पे लिखा होता है 299 रुपए, लेकिन दुकानदार ने आपको दे दी 250 रुपए में, तो बाकी 49 रुपए जो बैक रह गया वो आपका डिस्काउंट होने बचे। ऐसे ही अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछे तो डिस्काउंट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए वो होता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस लगभग एक मतलब है। हाँ ना, लिस्ट वाला हमने सूची पर बाहर रखा हुआ है कि ये चीज नहीं, मार्क वाला हमने उस चीज को लिख लिया बस, मतलब क्या। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे जो मार्क प्राइस। तो जैसे बचपन में अपने पापा से पढ़ रहे हो, सर आपसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बचपन में अपने पापा से पढ़ रहे हो। भाई मतलब नहीं समझे, पापा बहुत चमाट मार के पढ़ा रहे हैं, हम तो क्या पढ़ा रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट, तो मेरे जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताया, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, मार्क प्राइस, डिस्काउंट परसेंट निकालना सिखाया। आज हम चर्चा कर रहे हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जो है मेरे जी बहुत ही बेसिक है। यहाँ बिल्कुल बेसिक टाइप में क्वेश्चन होगा जहां मैं धीरे धीरे आपको रिलेट करना सिखाऊंगा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट है, लॉस, सीपी, एसपी, इन चीजों पे। तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है, जिन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, उनके लिए ये क्लास शायद उतनी अच्छी ना रहे, तो आप इसे रिकॉर्डेड देखना, लाइव देखना। अब जैसे सवाल, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेसिक चीजें समझाने की आदत है। हाँ भाई चलो चलो देखिए, कहता है किसी वस्तु का कीमत 500 रुपए, यानी कोई आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है 500 रुपए, और कह रहा है कि हमने इस आर्टिकल को 600 रुपए में बेचा। फिर से मैं बात करूं, मैं बहुत बेसिक चीजों से सवाल कर रहा हूं तो आप परेशान ना हो, आप छोड़ भी सकते हैं, बाद में इस क्लास को देखना। तो देखिए प्रॉफिट हुआ क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कोस्ट प्राइस कम। तो भैया 600 रुपए सेलिंग प्राइस है, 500 रुपए कोस्ट प्राइस है, तो जो डिफरेंस है वो 100। आप कोशिश करिए पीछे मैंने जो भी चीजें सब इग्नोर करके सवाल किया है। तो सबसे पहली चीज ये प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए का। ठीक है जी, आगे कहता है कि आदमी किलो में 25 रुपए में खरीदता है, उसे 30 रुपए में बेच देता है। भैया जी 25 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं और भैया जी 30 रुपए में बेचती है, तो कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ सर? सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस बराबर 5। अब यहाँ पूछ रहे हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताइए, तो आपने प्रॉफिट होगा सर अपान में सीपी होगा इनटू 100। अब सर प्रॉफिट जो है 5 रुपए रहा, सीपी 25 रुपए रहे इनटू 100, 25 तो 100 5 20%। तो सर कुल मिला के रहा कि प्रॉफिट जो होगा हमारा 20%। तो मेरे जो लाभ हुआ 20%, लाभ जो होगा कितना हुआ 20%। देखिए मेरे भाई एक व्यक्ति ने पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। अब मैंने आपको ये कहा कि भाई कोस्ट प्राइस होता है उसका मतलब होता है कोई चीज बेचने लायक तक आपने क्या क्या खर्च उसके किए। तो आपने 1200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए मेरे पैसे की कीमत आपने लगा दी। तो हम ये कह सकते हैं सर एक्चुअल में उसका कोस्ट प्राइस बना वो 1400 रुपए बना। एक्चुअल में उसका कोस्ट प्राइस बना 1400। बिल्कुल ठीक बात है, कोस्ट प्राइस 1400। अब आगे, अब वो ये कह रहा है कि भैया अब मैंने इस आर्टिकल को बेच दिया, कितने में बेच दिया भैया 1680 रुपए में बेच दिया। बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या कमा दिया सर? प्रॉफिट कमा दिया। कितने का प्रॉफिट कमा दिया सर? 1680 में से 1400 घटाएंगे 280 रुपए का प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है सर, प्रॉफिट परसेंट पूछा तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट अपॉन हर ना सीपी इनटू 100। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, बस कोई कंडीशन आ दे। तो प्रॉफिट हुआ 280 का, सीपी हुआ 1400 गुना 100, दो जीरो से दो जीरो तो 20%। तो मेरे नंबर पे प्रॉफिट हुआ 20%। आइए कहता है एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 उसने खरीदा। अगर 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का लाए? मैन बाई 12 आर्टिकल 4 पीस का 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? 1 रुपए का, 1 रुपी पर आर्टिकल। भाई 12 आर्टिकल मेरे 12 रुपए के हैं तो एक आर्टिकल कितने का? 1 रुपए का। अब मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस आता है, क्या कह रहा है? हमने एक आर्टिकल बेचा है 1.25 रुपए में, 1.25 रुपए में यानी 1.25 में। या तो आपसे पैसे बना दो, पैसे पर आर्टिकल, तो यहाँ 1 रुपए को पैसे बनाएंगे तो 100 पैसे पर आर्टिकल बनेगा। प्रॉफिट क्या हुआ साहब? तो प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी 25 पैसे, प्रॉफिट हो गया 25 पैसे। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो सर 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट। आप रुपए में लेते रुपए में, आपको देखना किस चीज से आपका कंपैरिजन ज्यादा आसान हो जाएगा, कौन सा तरीका लगाने से आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जी सर समीम भाई। क्या किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8 रुपए 5 गुना है। किसका भाई? लागत मूल्य का, जिसका जिसे यानी कोस्ट प्राइस का 8 रुपए 5 गुना है, यानी कोस्ट 5 है तो सेलिंग प्राइस 8। मेरे पे कोस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो सवाल में क्या है? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 यूनिट। प्रॉफिट कितना होगा मेरे पे? तो 8 में 5 3 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो आंसर आएगा 5 20 30 60%।
तो मेरे जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो 60% आएगा। कैसे? क्योंकि 5 सीपी है, एक आर्टिकल को उसके सेल, एक आर्टिकल को सेल किया गया उसके कॉस्ट के 8/5 किसके? उसके लागत मूल्य का ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस कहता है उसके लागत मूल्य का 8/5 मूल्य पर बेचा गया। तो ये मेरे पास है। देखिए मेरे कहता है उसको 630 रुपए में बेचने पर, कहता है आर्टिकल को 630 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 12.5% का प्रॉफिट होता है। कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट रुपीस दिस 630 एट प्रॉफिट 12.5%। देखिए मेरे मुझे ये पता होना चाहिए 12.5% डिफरेंस है, तो आप आंसर होगा 1 मिनट 8 बिल्कुल ठीक है। कहता है 12.5% का प्रॉफिट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि भैया उस आर्टिकल का सीपी 8 यूनिट होगा तो प्रॉफिट होगा उसे 1 मिनट का और सेलिंग प्राइस होगा 9 मिनट। 12.5% का मतलब ये है कि 8 का 12.5% यानी 1 मिनट का मेरा प्रॉफिट होगा। तो भैया सेलिंग प्राइस 9 मिनट और 9 मिनट रिप्रेजेंट करता है 630 रुपए, तो 1 मिनट की वैल्यू 70, तो 8 मिनट की वैल्यू 8 गुना 70 560। ये तो परसेंटेज में बहुत अच्छे से करना यूनिट सीखा आपने। कहते हैं वस्तु को 1670 में बेचने पे 16 से 3% का प्रॉफिट होता है। समझ पड़िए आराम से। अरे पढ़िए मैं तब तक ड्राफ्ट कर देता हूँ। अब भाई साहब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट रुपीस दिस, कहते हैं इतने रुपए में बेचा है एट प्रॉफिट ऑफ दिस। तो 6 का 16 से 3%, 6 का 16 से 3% क्या होगा 1 मिनट बिल्कुल ठीक है। तो मेरे कह रहा है जो सेलिंग प्राइस 7 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 1670 का, तो 1 मिनट के लिए 7 दूनी 7 7 210 रुपए। तो क्या कॉस्ट प्राइस बताओ 6 मिनट 6 मिनट 210 0 6 कम 6 6 1260। सो माय डियर स्टूडेंट दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। देखो मेरे बच्चे 8 से 1 बटे 3% की फ्रैक्शन है। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल को 8 से 3% प्रॉफिट बेचता है, इसकी फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1 बटे 12। इसका मतलब मेरे बच्चों का सीपी 12 है तो प्रॉफिट 1 का होगा, इसकी ऊपर 65 780 780 रुपए। तो 1 मिनट की वैल्यू 53 0 13 75 0 1 मिनट की वैल्यू 560 हां जी। तो 12 मिनट की वैल्यू तो 12 गुना 560, तो ये गुना करोगे 0 12 72 12 गुना 500 60720 रुपए। ये मेरे बच्चों का सही आंसर है 60720 रुपए। ये मेरे भाई का करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई सवाल में 15% का प्रॉफिट होगा, मेरे बच्चों 5% की फ्रैक्शन 15% का 3 मिनट बिल्कुल ठीक है साहब। तो साहब कहानी ये है कि सीपी जो है वो 15 ना 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 20 मिनट है, तो प्रॉफिट 3 का सेलिंग प्राइस कितना होगा 23 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 130 रुपए। तो 1 मिनट की वैल्यू आई 23 मेरे भाई बचा कितना 2 23 कम 23 310 1 मिनट 310 20 मिनट 20 310। अब गुना करेंगे तो 0 0 2 कम 2 2 बचे। तो मेरे बच्चों एक्चुअल में प्रिंसिपल ना सॉरी प्रिंसिपल याद आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ रहा है, प्रिंसिपल याद आ रहा है, सीपी जो होगा वो मेरे पास। अब जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज है, बस थोड़ी सी बेस वैल्यू उल्टी पुल्टी होगी। जैसे सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी अपने आर्टिकल को 120% प्रॉफिट बेचता है, ओनली स्टार्टिंग आइटम प्रॉफिट इज 120%। कहता है किसी वस्तु पर लाभ 120% है, तो मेरे 120% की फ्रैक्शन आप आंसर सीख लीजिए 100% की 100% की, तो 5 में 5 6 बहुत सुंदर। इसका मतलब यदि सीपी 5 है, सीपी 5 है तो उसका 120% यानी 6 यूनिट होगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस हो गया 11। सीपी 5 है तो मेरे सेलिंग प्राइस हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सीपी 5 एसपी नहीं, मुझे प्रॉफिट है 120%, 120% मैंने चीज खरीदी 5 में तो 6 का लाभ लेके 11 में बेची। अब कह रहा है कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि 10% कैलकुलेशन करने में बहुत आती है। अगर 10% कैलकुलेशन करने में दिक्कत है, 500 ले लो, इसे 1100 ले लिया सर। तो 10% यानी 50 रुपए कॉस्ट बढ़ी, तो न्यू कॉस्ट क्या होगी साहब? तो न्यू सीपी जो है वो है 550 बिल्कुल ठीक है, नया कॉस्ट 550 है हां जी। और सेलिंग प्राइस ये रहेगा, कहता है जो ओरिजिनल था तो भाई 550 की चीज 1100 बेचोगे कितने का प्रॉफिट हुआ? 550 का ही प्रॉफिट हुआ। 550 की चीज 1100 में 550 का प्रॉफिट हुआ, कहता है प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट कितना 550 इसके साथ सीपी है, सीपी कितना 550 इनटू 100 काटोगे तो कट जाएगा 1 बाय 1 आंसर है 100%, यानी मेरा प्रॉफिट होगा आपका 100%। इसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, कहता है प्रॉफिट 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए, प्रॉफिट 150% है तो महीने में फ्रैक्शन माइनस 100% की 50% की 1 दे दो, जोड़ोगे साथ 2 कम 2 1 3 दे दो। मतलब साहब ये हुआ कि सीपी अगर 2 है तो सेलिंग प्राइस होगा 3 का प्रॉफिट लेके 5 होगा। अब की परसेंटेज मारना है आपने, करो क्या 200 500 ले लो। अब कह रहा है कॉस्ट 25% बढ़ जाए तो 225% 50, तो न्यू जो कॉस्ट निकल के आएगी मेरे आपकी वो आएगी 250 और सेलिंग प्राइस हो 500, तो कितने का प्रॉफिट 250 का, तो 250 का प्रॉफिट है 250 का 100 कितना काटने मेरे आंसर है 100%। मेरे आंसर होगा 100% है ना। अब भाई 16 से 2 के 3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 16 से 2 के 3% की फ्रैक्शन क्या होगी? मतलब कि भैया कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को वो विक्रय मूल्य की सब तो क्या ना विक्रय मूल्य की 16 से 2 के 3% लाभ पर बेचता है, पर बेचता है। कहता है शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 by 3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। कहता है दुकानदार अपने आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 16 से 2 के 3% प्रॉफिट बेचता है। एक दुकानदार अपने आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के देखिए प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, लेकिन अगर सवाल कुछ कह देने के लिए तो हमें उसको फॉलो करना होगा। तो वो यहाँ ये कह रहा है कि वो जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो सेलिंग प्राइस होता है सीपी पे, तो जैसा कह रहा है सवाल में बात है तो कह रहा है प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस मेरे को 6 यूनिट है 6 मिनट है तो कैसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का भैया 1 मिनट का 6 का 16 से 2 3% कहता है अगर सेलिंग प्राइस 6 है तो 1 मिनट का प्रॉफिट होगा, तो मेरे को कॉस्ट कितना होगा? तो 6 में हमने कोई चीज बेची 1 लाख में खरीद कितना होगा 5 मिनट, तो सीपी हो गया 5 मिनट, यानी मेरे हमने कॉस्ट प्राइस हो गया 5 मिनट। ठीक है सर। अब कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो सब एक्चुअल की बात करोगे ना तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट तो कहानी यही है कि भैया प्रॉफिट अपॉन सीपी 100 करो। अब प्रॉफिट साहब 1 का सीपी है 6 गुना 100, तो ये 6 गुना 100 ज्यादा सब है सॉरी माफ करिएगा प्रॉफिट है 1 सीपी है 5 माफी 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 100 क्योंकि प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी आएगा तो ये आएगा मेरे 20%, यानी एक्चुअल में से 20% का प्रॉफिट होगा। हां जी कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% हानि पर बेचता है। कहता है लॉस है 25% की फ्रैक्शन 1/4, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 25% बेचा यानी सेलिंग प्राइस 4 है तो 4 का 25% 1 यूनिट लॉस से बेचा, बट ध्यान रहे लॉस कैलकुलेट एसपी पे कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है तो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। मेरे खरीदा कितने होगा तो आप आंसर देखो 4 में बेचा 1 का लॉस तब होगा जब सीपी ज्यादा होगा तो सीपी होगा 4 5 यूनिट लॉस परसेंट से करना होगा लॉस अपॉन सीपी 100 लॉस है 1 का सीपी है कितना 5 गुना 100 1 बटे 5 होता है मेरे 20% आंसर होगा 20%। देखिए सवाल में कह रहा है कि वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से 3% प्रॉफिट बेचता है 8 से 3% की 1 बटे 12, लेकिन कह रहा है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है जो लाभ है वो किससे कैलकुलेट करता है विक्रय मूल्य के, मुझे क्लियर होना चाहिए सीपी पे डायरेक्ट सीपी यानी सेलिंग प्राइस 12 है तो 1 मिनट का प्रॉफिट हमारा, यानी मेरे जो 12 यूनिट में चीज बेची है प्रॉफिट हमारा 1 मिनट का तो सीपी क्या होगा एक बात समझिए मेरे जो 12 में बेची 1 का प्रॉफिट हम प्रॉफिट कब कमाते हैं
जब हमारा सेलिंग ज्यादा होता है उससे कितना ज्यादा होगा 1 तो सीपी कितना होगा फिर भी नहीं तो सीपी का फार्मूला एसपी माइनस प्रॉफिट और अगर लॉस हो रहा है तो एसपी प्लस लॉस ऐसे समझ लो वरना इसी तरीके अपना सोच भैया है ना थैंक यू भाई कार्तिक हर्षन कह रहे मुझे कतई जहर समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया थैंक यू अब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट अपन सीपी 200 प्रॉफिट ठीक है सीपी क्या है 900 तो आंसर होगा 900 की आंसर होगा 900 की हां जी कह रहा भाई एक आदमी ने एक आर्टिकल 27 रुपए में खरीदा यानी आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 27 है और कह रहा है उसने इसे बेच दिया इसमें बेच दिया प्रॉफिट बेच दिया कितने 10% किस चीज की मिले ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस कहता है 10% प्रॉफिट कमाया लेकिन सेलिंग प्राइस कमाया एक मिनट हां जी इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉफिट हमारा किस पे सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस 10 यूनिट है तो इसका 10% प्रॉफिट हमारा मतलब 1 यूनिट तो सीपी कितना हुआ मेरी बात बताना 10 यूनिट का सेलिंग प्राइस है तो इसका 10% 1 यूनिट प्रॉफिट कमाएगा तो 10 में बेची एक अलग खरीदी मैंने 9 यूनिट हां जी लेकिन सवाल में कह रहा है 9 यूनिट नहीं खरीदी थी 27 रुपए में तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 30 तो मेरे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है ना किसी भाई को दिक्कत बताओ मेरे नंबर में किसी भाई को दिक्कत है तो बिल्कुल समझाओ देखिए आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर जिसमें लैंग्वेज है ही नहीं बहुत बेसिक बात है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस प्योर लैंग्वेज क्वेश्चन है यू हैव टू फोकस ऑन लैंग्वेज एट अ वेरी हाई रेट आप बाकी चीज नहीं पढ़ेंगे जो मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो भैया जो मैं अंडरलाइन करूंगा यू हैव टू रीड ओनली दैट क्वेश्चन बस इतना पढ़ेंगे कि भैया एक आदमी उसने अपने आर्टिकल को 990 रुपए में बेचा उसे 10% का प्रॉफिट हुआ सिर्फ इतना बेचा ठीक है जी 10% की फ्रैक्शन क्या होगी साहब 10% की फ्रैक्शन नहीं पड़ सकती मतलब ये साहब कोई चीज 10 में खरीदी है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो 20 रुपए ग्राम जबकि साहब बेचा जो है 11 यूनिट में 990 रुपए में तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 99 रुपए तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 900 रुपए यानी अगर कोई चीज हमने 990 रुपए में बेची है तो खरीदी कितने में 900 रुपए खरीदी कितने 900 रुपए पहली लाइन हटा दिया यानी पहली लाइन में हमने पढ़ के कितनी बात करनी थी खरीदी कितने में चीज तो भाई उसने एक्चुअल में वो आर्टिकल 900 रुपए में खरीदा था अब जो मैं अंडरलाइन करूंगा उसको फोकस करिए कह रहा है व्हाट वुड हैव बीन ये इंग्लिश में फ्रेज है कंडीशन दे रहा है कह रहा है क्या होगा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीस 890 कह रहा है 890 रुपए में बेची जाए तो क्या होगा तो भाई 890 रुपए में बेचोगे तो मेरे नंबर में लॉस होगा और लॉस कितना होगा साहब 10 रुपए 900 में खरीदा 890 में बेचा 10 रुपए तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट कह रहे रेडियो का 20% लाभ 360 रुपए में बेचा गया जो अंडरलाइन करूंगा उसी पे फोकस आएगा सभी का कह रहे रेडियो इज सोल्ड फॉर रुपीस 8 प्रॉफिट 20% मेरे को 20% फ्रैक्शन निकालो आप कहेंगे 1/5 इसका मतलब चीज 5 में खरीदी होगी तो एक का लाभ लेके 6 में बेची होगी बिल्कुल ठीक है साहब और कह रहे 20% का प्रॉफिट लेके 360 में बेचा गया तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 360 तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 तो 5 की वैल्यू 5 360 360 हां जी पहले अब आ गया इसका मतलब ये है कि उसका कॉस्ट प्राइस 300 रुपए बिल्कुल सही अब आगे क्या करें अब आगे वो ये कह रहा है कि उसने आर्टिकल को 390 रुपए में बेच दिया 390 रुपए में बेच दिया तो मेरा जो प्रॉफिट हुआ कैसे 390 में से 300 घटाया 90 का और यही पूछा कि क्या होगा तो 90 रुपए का प्रॉफिट भाई 360 में बेचा 20% का प्रॉफिट मतलब 300 में खरीदा अब 390 में बेचा क्या होगा तो 90 रुपए का प्रॉफिट बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं मेरे बच्चे अब हम चलते हैं टाइप 2 में टाइप 2 क्या चीज बता रही है आपको समझिए टाइप 2 आपको मेरे कंडीशन पे लेके जा रही है कंडीशन क्या कह रही है कंडीशन ऐसे रहेगा कि भैया ये मान लीजिए कोई आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है ये एक्चुअल कॉस्ट है कहेगा कि अगर इस चीज को आपने इतने में बेचा होता एज्यूम पहला कि आपने इतने में बेचा होता और अगर आपने इस चीज को इतने में बेचा होता बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना एक ही चीज को दो सेलिंग प्राइस देके एज्यूम कराएगा जैसे मैं सवाल पूछूं मान लो यार आप आज जितना कमा रहे हो उससे 10 गुना कमाते और आप आज जितना कमा रहे हो उससे 20 गुना कमाते तो किसमें खुश होते तो सच बात ये दोनों ही इमेजिनरी चीजें हो है ना आज जो है कॉस्ट प्राइस है इतने में बेचते इतने में बेचते बस उनसे मुझे आपके बीच में कंपैरिजन लेके आना है ठीक है तो आपको क्या रखा होगा ये एक्चुअल सीपी देगा एक इंटरेस्ट पे देगा दूसरा सीपी देगा और इन दोनों सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें रिलेशन आपको देगा तो आइए मेरे दोस्तों हम रिलेशन के बारे में ही जानते हैं पहले सवाल पढ़िए प्यार में आइए मेरे भाई कहता है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची बड़े ध्यान से सुनिए भैया अनु के लिए मान लीजिए कोई आर्टिकल था उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है आपने ठीक है कहता है अनु ने ये आर्टिकल बेच दिया कितने में 480 रुपए और 480 रुपए में जब बेचा तो कहता है कुछ प्रॉफिट हुआ 480 रुपए में बेचा कुछ प्रॉफिट हुआ कहता अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता 480 में बेचा तो प्रॉफिट होता अगर कहता है 400 रुपए में बेचा होता यानी इक्वल इमेजिनरी कंडीशन दे दी कहता 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के एक है कि बराबर हानि होती कहता है अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीस 480 एट सम प्रॉफिट हैड सी सोल्ड इट फॉर रुपीस 400 देन देयर वुड हैव बीन लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट भाई ज्यादा में बेच रहे थे प्रॉफिट होता तो कह रहे हैं जितना प्रॉफिट होता ना उसका 1/3 यहां पे लॉस हुआ है उसका 1/3 यहां लॉस हुआ यानी अगर मेरे प्रॉफिट 3 यूनिट का हुआ है ना तो कह रहा है लॉस यहां 1 यूनिट का हुआ है ऐसा मैं नहीं कह रहा सवाल की भाषा कह रही ठीक है यानी अगर प्रॉफिट 3x का हुआ है तो लॉस 1x का हुआ है एक बार प्लीज 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 इस सवाल की भाषा को दो तीन बार पढ़िए देखिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं है चीजों को खत्म करने की हम आराम से पढ़ेंगे आगे बढ़ें पढ़िए सवाल को then there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit कहता है जितना शुरुआत में लाभ होता है उसका 1/3 प्रॉफिट लॉस ना जितना प्रॉफिट होता है उसका 1/3 लॉस होता है अब मेरे बच्चों कहानी को डिटेल समझाता हूं देखिए यार ये भी इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और ये भी मेरे इसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दोनों ही एक ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अलग है मेरे बच्चों अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको कॉस्ट निकालना है तो फिर उस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो तो आपका कॉस्ट निकल जाएगा अगर आप उसी चीज को लॉस में बेच रहे हैं तो जो भी आपका सेलिंग प्राइस है लॉस वाला उसमें आप लॉस जोड़ोगे तो भी आपका कॉस्ट निकल जाएगा हां जी तो भैया एक बात बताइए 480 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कितने का 3x मान लीजिए बिल्कुल ठीक है और अगर हम 400 में बेचते हैं तो लॉस हुआ कितने का 1x का तो ये भी सीपी है ये भी सीपी दोनों कॉस्ट है सोल्व करोगे बच्चे तो ये 3x जाएगा 40 हो जाएगा 400 हो जाएगा 80 होगा तो x की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 20 आई ये दोनों ही सीपी है आपने बिल्कुल दोनों कॉस्ट है तो यहां देता हूं मैं तो 20 रखूंगा तो 400 में 20 जुड़ा 420 है यहाँ पर 20 के साथ 480 में से 60 गया तो 420 इसका मतलब इस आर्टिकल का एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है 420 ये तो मेरे प्यारे सवाल को डिटेल करने का तरीका एक बार मैं सोच समझाता हूं सो की कहानी है मेरे भाई कि यहाँ है सीपी यहाँ है 480 का सेलिंग प्राइस और यहाँ है 400 का सेलिंग प्राइस ठीक है इससे इसके बीच में लॉस हुआ है और इससे इसके बीच में प्रॉफिट हुआ है ये प्रॉफिट वाली चीज लॉस हुआ है ये एक्चुअल सीपी है तो मेरे ने करा क्या करो आप सीधा सीधा डिफरेंस ठीक है और सवाल ने कहा कि प्रॉफिट 3 का हुआ है तो लॉस 1 का होगा 1/3 लॉस होगा तो लॉस 1 का होगा तो ऐसे सवाल में सीधा डिफरेंस 400 480 का डिफरेंस 80 80 को 1/3 में बांटो 80 को 1/3 में बांटो मुझे उम्मीद बांटना होगा देखो 1 और 3 4 4 यूनिट 80 1 यूनिट 20 नहीं तो 80 गुना 1 बटे 4 80 गुना 3 बटे 4 या 20 और या 60 हां जी तो मेरे तो लॉस हुआ 20 का और प्रॉफिट हुआ 60 यानी 480 में चीज बेच के 60 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा 420 में या 400 में बेच के 20 का लॉस हुआ तो खरीदा 420 में तो इस नजरिए से इस तरीके से मेरे को आपको इस बात करना है आइए टाइप 2 स्टार्ट कीजिए दूसरा सवाल है कहता है कि विक्रेता ने पुराने टू व्हीलर स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा 40,000 रुपए में बेचा तो उसे कुछ नुकसान हुआ यानी सीपी होगा और यहाँ से कुछ लॉस हुआ माइनस कर दिया कहता है उसने 58,000 रुपए में बेचा होता या 58,000 रुपए कहता है 58,000 रुपए में बेचा होता
तो उसे लाभ होता, और कितना लाभ होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। लॉस अगर 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है। सवाल को बार-बार पढ़ने की कोशिश करिए, अरिथमेटिक सीखना है तो सवाल को बार-बार पढ़ना सीखिए। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए। तो करिए कि 58,000 40,000 का डिफरेंस निकालिए। कितना है सर? 12,000। अब 12,000 को 2 अनुपात 1 में बांट दीजिए। सर 2 और 1 3, 3 मिनट 12 3 मिनट 4 तो 4 दूनी 8,000 का प्रॉफिट है सर, 4,000 का ये। मतलब 4,000 रुपए लॉस हुआ है साहब, और 8,000 प्रॉफिट। देखिए मेरे बच्चे, अगर आप 58 में से 8 हटा देंगे तो 50,000 बचेगा। क्योंकि 58,000 में से 8,000 प्रॉफिट हटा दो सीखी, या 40,000 में से 4,000 का लॉस हुआ तो भी प्रॉफिट सीख जाएगा। तो मेरे नन्हे बच्चों आपको कोस्ट प्राइस लिखा हुआ है 50,000, सीपी जो है वो 50 आएगा। आइए आपका इंतजार था। सवाल में क्या कह रहा है भाई, देखिए। कह रहा है डीलर अपनी पुरानी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है। ये पुरानी कार, ये सीपीयू को 7.6 लाख रुपए में बेचा है, तो उसे लॉस होता है। यदि उसने इसे 9.2 लाख रुपए में बेचा होता तो प्रॉफिट होता। और कहता है उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता है। हानि एक ही है तो प्रॉफिट 3 का होता है। ऐसा मैंने सवाल किया। क्या करना है भाई, 92 में से 76 घटाओ। भाई 92 में से 76 घटाओगे तो बचेगा कितना? 6 6 12 7 8 12 16, 1.6 मिनट। हाँ जी 1.6 बिल्कुल ठीक है। 1,60,000 है डिफरेंस, अगर आप एक्चुअल रुपए में बात करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा ऑप्शन में क्या है पॉइंटों में, सो लेट्स मेक इट 1.6। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1.6 लाख का है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप बांटिए 3 अनुपात 1 में। बांटिए सर अब, तो 3 और 1 4 4 तो 16, 0.4 बना, 0.4 की 12 0.1 आया और 0.4 बिल्कुल ठीक है। मतलब प्रॉफिट है सर 0.12 का और लॉस है पॉइंट, ये है 0.12, क्योंकि 3 और 1 4, देखो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 को, तो 1 यूनिट 4 16 0.6 है, 0.4 आया, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, गुना करेंगे 3 4 12 दशमलव 1 लगेगा तो 1 दशमलव 2। तो मेरे बच्चे प्रॉफिट जो है वो 1.2 यूनिट का है, तो लॉस जो है वो 0.4 यूनिट। अब मुझे समझ है कि मैं सीपी निकालना चाहता हूं, तो सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ूंगा तो 7.6 में 0.4 जोड़ूंगा तो सीपी 8 आ जाएगा, या इसमें से 1.2 प्रॉफिट हटा दूंगा तो 8 आ जाएगा। अब मुझसे पूछा कि कार का मूल्य क्या है लाख में, तो 8 लाख रुपए, सीपी 8 में आंसर। हां जी सोनी बैटरी में देखिए भाई, सवाल में क्या है, कहता है किसी आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर, ये सीपी, और उसी आर्टिकल को 275 रुपए में बेचने पर कहता है कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 20 गुना, यानी लॉस यहाँ 1 मिनट का है तो प्रॉफिट यहाँ 20 मिनट का होगा, ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट कम बेचा। तो अब तरीका ये 275 और 800 का डिफरेंस निकालो, 5 2 7 525 आएगा साहब, बिल्कुल ठीक है। 5 2 7 25 525 को 1 बार 20 में बांटते हैं, तो 20 और 21 मिनट कितना, 1 मिनट 25 या 25 और 25 500। इसका मतलब मेरे ये हुआ कि लॉस हुआ 25 मिनट का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे 500 मिनट, या 500 रुपए माफ करिएगा। अब 800 में बेच के 500 का लाभ कमा लिया तो खरीदा कितने होगा, 300 में, या 275 में बेच के 25 का लॉस खरीदा कितने होगा, 300 में। तो मेरे जो आपका जो कोस्ट प्राइस है वो बना 300 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और अब वो सवाल ये कह रहा है कि अगर अब वो उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो भैया सीपी 300 प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20%, तो भैया 300 का 20% लाभ कमाएगा, इसमें कौन रोकेगा उस भाई को, 0 0 0 0 60 रुपए लाभ कमाएगा। तो भैया बेचेगा कितने में, ये वो पूछ रहा है, तो 300 में तो खरीदा ही साहब, 60 रुपए प्रॉफिट कमाने की इच्छा है, तो 360 में बेचेगा, 360 रुपए में बेचेगा। हाँ ये आंसर। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि 717 रुपए में बेचने पर किसी आर्टिकल को हुआ लाभ, उसी वस्तु को, ये कोई आर्टिकल सीपी हुआ बाबू, 717 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 527 में बेच रहे हैं तो लॉस हुआ है। कह रहा है कि जो लॉस हुआ है उससे 11 से 9% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, 11 से 9% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो क्वेश्चन में 1 बड़ी 9, ये ज्यादा सत्य ध्यान देना, मोर होता है। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि लॉस अगर 9 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा है, मतलब कितना है 10 यूनिट, यानी लॉस में जो 9 यूनिट है तो प्रॉफिट है 10 यूनिट। डिफरेंस निकालने का 190, अगर आपकी आज्ञा हो तो सीधा बांट दो 190 10 में, तो आएगा 100 और आएगा 90। आपने ठीक है सर, तो 527 में बेचा 100 का कमाया लाभ, है ना, नहीं 100 का, सॉरी सॉरी हम गलत लिख दिया, हम माफी मांगते हैं। कैसे माफी मांगोगे सर, बता रहे कैसे मांगे भाई, 717 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, 527 में बेचेंगे तो लॉस होगा, और वो ये कह रहा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 11 से 9% यानी लॉस 9 यूनिट है तो प्रॉफिट 11 यूनिट, ये क्या बना दिया, प्रॉफिट 11 यूनिट, 9 10 यूनिट का, यानी 9 यूनिट का लॉस है, प्रॉफिट होगा 10 यूनिट। क्या करना है, इनका डिफरेंस है, डिफरेंस 190 को 9 10 में बांटो, 90 लिख दो, इसे 100 लिख दो। अब ऐसे सोचो 717 में बेच के 100 का प्रॉफिट है कमाया, तो खरीदा कितने होगा, 100 का मीनिंग 617 पहली कंडीशन। अब अगली बात करते हैं, अब इन सारी कहानियों को हटा देते हैं, अब हमें समझ में आएगा सीपी 617, सीपी 617 बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या, यार वो इस आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो प्रॉफिट 10% तो 617 का 10% निकालोगे तो आएगा 61.7, तो कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो भाई 617 में खरीदा है, 61.7 का कमाना चाह रहे हो आप लाभ, तो 7 7 1 8 6 1 7, तो 678.7 में आपको चीज बेचनी है, 678.7 रुपीस में आपको चीज बेचनी है। अब आते हैं मेरे टाइप 3 पे, टाइप 3 क्या कह रही है, टाइप 3 आपको कंडीशन अप्लाई करेगी, कंडीशन कंडीशन देगी कि भाई मैं अपने आर्टिकल को इतने में बेचा हूं, इतना ज्यादा में बेचा होता, ये हो जाता है, इतना कम में बेचा होता, ये हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। कहता है जब किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए, हमारा सवाल है। करिए भाई, आइए देखिए मेरे सवाल ये कह रहा है कि एक आर्टिकल को 29% के लॉस में बेचा जाता है, लॉस को 29%, 29% लॉस में बेचा है तो 355 रुपए का बिका है। अब अगर उसे 21% प्रॉफिट में बेचना हो तो कितना बिकेगा, तो दोनों ही केसेस में जो फ्रैक्शन है जैसे 29% है इसकी 29 बड़ी और 21% की 21 बड़ी होगी, और आप जानते हैं दोनों ही केसेस में जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसी पे निकलेगा, दोनों ही बड़े सवाल है। तो बेटर तरीका ये है कि हम जो आरएम में जो कोस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट मान लेते हैं, बिल्कुल मान लीजिए। तो भैया शुरुआत में 29% लॉस में बेच रहा है, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस है 29 लॉस लेके कितना बेचेगा 71 यूनिट में, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है वो 21% का प्रॉफिट लेना चाहता है तो 100 का 21% का प्रॉफिट, लेकिन नया जो सेलिंग प्राइस होगा क्या होगा 121 यूनिट, क्योंकि 100 की चीज खरीदने में बेच रहा है, अब 21 का लाभ लेके कितने बेचना चाह रहा है, तो कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 355 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, तो कितनी वैल्यू 5 5 5 5 10 5 5 605, तो मेरे प्यारे बच्चों उस आर्टिकल का वो जो सेल करना हो 605 में बेचना। देखिए भाई सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, ऐसी उसकी चाहत है कि वो 20% प्रॉफिट पे बेचे, लेकिन वो इसे 20% लॉस पर बेचेगा 400 से, कहता है चाहता तो है 20% प्रॉफिट लेना लेकिन बेच देगा 20% लॉस पे। तो भैया मैं मान ले रहा हूं इनिशियल सीपी 100 यूनिट मान ले रहा हूं, तो क्या शुरुआत में तो 20% लॉस में बेचेगा, मतलब अपनी चीज इनिशियली जो सेल कर रहा है वो 80 यूनिट में कर रहा है, लेकिन उसकी चाहत है कि मेरे को तमन्ना मिल जाए क्या कि भैया 20% प्रॉफिट पे बेचूं, तो जो नया सेलिंग प्राइस वो चाह रहा है वो चाह रहा है 120 यूनिट, यानी उसकी चीज बिक रही है 80 में, बेचना चाह रहा है 120 में, 80 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 480 रुपए, तो 1 यूनिट 8 48 6 तो 12 72 720, यानी उसकी चाहत है 720 रुपए में बेचना, बिकी है भाई की 480। कि तमन्ना है कि कहीं मुझे जाना है, ठीक है सुना पे थोड़ा टेंशन कर रहा हूं। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यापारी वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% का लॉस होता है, यानी 100 में खरीद लिया 109 में बेचा, नहीं गलत बोला 9% का लॉस होगा, तो 100 का 9% 9 तो इसका मतलब उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस है वो 91 यूनिट का, लेकिन कहता है कि वो इस आर्टिकल को 30% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो 100 की चीज 130 में, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया 130। अब देखिए बेच रहा है 91 में, बेचना चाहता है 130 में, तो या तो ये करो कि भैया 91 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 105 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 105 बटे 91, तो पूछा क्या है 130 130 की वैल्यू बताओ,
13 330 13 7 91 15 7 105 15 150 तो उत्तर आएगा 150 रुपये। या फिर अगर पूरे समझदार हैं और स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट बॉय, तो आप क्या करो, यहीं पे रेशियो ले लिया करो कि भाई बेचना चाह रहा है 130 में, बिक रहा है 91 में, तो रेशियो आएगा 13 93 130 तो 7 10 तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 105 तो 1 यूनिट 15 तो 15 150। थोड़ा स्मार्टली सवाल करके क्या करें, स्मार्ट बॉय। Manifest all sales pizza rupees 200 he needs 20% loss. If he wants to make 10% profit then at what price will he sell? कहता है भैया 20% लॉस होगा तो 200 में चीज बेच देगा, यानी 100 की चीज 20% का लॉस लेके कितने में बेचेगा 80 में। ये है उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये है मेरे भाई 20% का लॉस। अब कह रहा है कि वो जो चीज बेचना चाहता है वो 10% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, 100 की चीज 110 में बेचना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे कहने पे ये हो गया आपका नया सेलिंग प्राइस, ये है ओल्ड सेलिंग प्राइस। यू कैन फाइंड द रेशियो 20 80 ना 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 गलत बता रहा हूं भाई, 10 80 10 11 110 तो रेशियो आया 8 बन गया, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस 8 यूनिट है तो नया सेलिंग प्राइस 11 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि इनिशियल सेलिंग प्राइस 200 रुपए, 8 यूनिट 200 1 यूनिट 25 60 रुपए, तो 11 यूनिट 11 25 तो करेंगे 25 से 275 तो भैया वो सेल करेगा 275 का, ठीक है जी। कह रहा है कि कोई भी क्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो 24% का लॉस उठाता है, तो भैया 100 की चीज 24% लॉस में बेचोगे तो बचेगी 76 में, ये हो गया इनिशियल सेलिंग प्राइस। हाँ जी, अब कह रहा है कि वो इसे 14% प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो भैया वो चीज बेचेगा कितने में 114 में, ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। तो ये 76 यूनिट में 114। हाँ जी, अब अगर इसका रेशियो लेंगे तो भैया 4 से कटेंगे 4 दूनी 8 यानी 2 से कटेगा तो 38 आएगा और 2 से कटेंगे तो 2 से 14 और 19 से कटना 19 दूनी 38 आता तो रेशियो आया दोनों पाते हैं, यानी पहले वो चीज 2 यूनिट में बेचा था तो अभी 3 में, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है पहले 24 रुपए को, तो 1 यूनिट 12 तो 3 यूनिट 3 गुना 12 36 रुपए, यानी अब उसको मेरे जो नारियल बेचना चाहिए 36 रुपए का, ये मेरा कहता है कि दुकानदार को सामान 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि पर बेचता है तो इनिशियल जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं 100 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। 9% लॉस में बेच रहा है तो 100 की चीज जो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 91 में, बिल्कुल ठीक है। भाई 9% लॉस में बेचना है तो 100 की चीज 91 में बेचा है। अब कह रहा है अगर वो इसे 752 रुपए अधिक में बेचे, 752 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 7% का प्रॉफिट होगा, तो 7% का प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो भैया चीज बिकेगी 107 में। अब कहानी को समझना, सवाल में कह रहा है सो सेल्स गुड्स एट 9% लॉस हैड ही सोल्ड इट विद 750 मोर, कहता है उसने इसे 752 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता, यानी जो चीज वो पहले 91 यूनिट में बेचा था अब वही चीज 107 यूनिट में बेचा, तो 91 से 107 में कितना ज्यादा बेचने लगा 16 यूनिट ज्यादा बेचा, बिल्कुल ठीक है। जो चीज पहले 91 यूनिट में बेचा था अब 107 यूनिट में बेचा, तो पहले से 16 यूनिट ज्यादा बेचा, जबकि एक्चुअल में पहले से 752 ज्यादा बेची, बिल्कुल ठीक है। तो 16 यूनिट 752 यूनिट की वैल्यू 16 में 16 64 और बचा कितना 16 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपए। हमसे सवाल में पूछा है सीपी बताओ, तो इनिशियल सीपी क्या था हमारा 100 यूनिट, बिल्कुल। अगर इनिशियल सीपी 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 47 रुपीस है तो 47 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 4700, यानी उस आर्टिकल का इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा मेरे जो कितना होगा 4700, क्लियर है भाई। देखिए सवाल में कह रहा है सुपर सेल्स गुड्स एट 7% प्रॉफिट हैड ही सोल्ड इट रुपीस 424 मोर देन ही वुड गेन 13% प्रॉफिट। सवाल में कहने लगा कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 7% प्रॉफिट बेचा है तो इनिशियल जो कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट है, अगर 7% प्रॉफिट बेचा तो उसका जो इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा मेरे जो वो आएगा 107 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर उसने इसे 4248 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 13% प्रॉफिट होता। मेरे भाई हर सवाल को खुद करो, आज का पहला सवाल मुझे समझो, अगले में वीडियो को खुद करने की कोशिश करो तभी फायदा है, वरना रटने की प्रॉफिट करते हैं। कह रहा है कि वो जो बेचना चाह रहा है वो 13% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 7% प्रॉफिट ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस करना चाह रहा है 113। तो मेरे जो गैप है वो कितना आ गया 6 यूनिट का, क्योंकि पहले से 6 यूनिट ज्यादा तो 6 यूनिट 4248 6 7 42 0 708 रुपए। तो सवाल में कह रहा है पोस्ट प्राइस बताओ, पोस्ट प्राइस इनिशियल 100 यूनिट तो 100 यूनिट गुना 708 तो आंसर आएगा मेरे 70800 रुपए, यानी ये हमारा इनिशियल पोस्ट प्राइस होगा। देखिए मेरे भाई इस सवाल में जो थोड़े से समझदार बच्चे दिमाग डायरेक्ट लगाएंगे क्या कि साहब 7% प्रॉफिट पहले बेच रहे थे 13 बेचने लगे तो 6% फालतू में बेच रहे हैं, तो जो ये 6% है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 4248, तो 1% की वैल्यू कितनी, लेकिन आप धीरे धीरे ऐसे सीखिए तो स्पीड बनाना सीखें। आइए सवाल पे आप पहले पढ़िए तब मैं समझाता हूं। आपको तरीका पहले तब तक मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं। देखिए 9% का प्रॉफिट लाभ, हम मेरे सवाल डिस्कस कर रहे हैं तो यहां तक कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले यहां तक की बात हम चर्चा करें, जो आगे की लाइन छोड़ देना थोड़ी देर के। सवाल में कह रहा है कि आदमी अपने आर्टिकल को 15% प्रॉफिट बेच रहा है 100 की चीज 15 बेच रहा है, ना 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 बताएंगे वही 85 बेच रहा है। और कह रहा है अगर वो अपने आर्टिकल को 9% प्रॉफिट बेचता है तो 9 में बेचता, बिल्कुल ठीक है सर। तो कह रहा है कि वो 30 रुपए 60 पैसे अधिक में बेचता है, कहता है 15% लॉस में बेचता तो चीज नहीं बिकी, लेकिन अगर 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेचता है तो उसे 9% का प्रॉफिट होता है। तो आप क्या करना है आपने एक ही काम करना है, पहले 85 में बेचता है 24 मिनट ज्यादा में बिक रहा है और 24 मिनट रिप्रेजेंट करता है 30.6 तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 306 जीरो लगाने लगा 30 60 बटे 24, ठीक है जी। अब देखना अब मेरे बच्चे डायरेक्ट काटो 12 24 कट गया 12 24 6 12 में 12 24 भाई बिल्कुल ठीक है, बचा 6 12 60 और 12 60 2.55 2.55 बिल्कुल ठीक है। और बटे हम ये तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी 2.55 बटे 2, अगर डेसिमल में डील नहीं करना चाहते मैं डेसिमल बचना चाहता हूं तो आप 4 की डेसिमल हटा के 2 जीरो का 2 जीरो में भी इतनी संख्या में दूसरी जीरो अब मेरे तो इतना ही रहने वाला है 1 मिनट की वैल्यू भाई 306 बटे 240 की वैल्यू आएगी। हम ये जानना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इनिशियल कोस्ट प्राइस क्या होगा तो वो 100 यूनिट बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी अब नई इच्छा जनरेट हुई, क्या चाहिए भैया हमारी चाहिए बताइए कि साहब हम अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट बेचना चाहते हैं तो कितने में बेचें, तो भैया 100 की चीज अगर मैं 10% प्रॉफिट लेके बेचना चाहूंगा तो कितने में बेचूंगा 110 में, तो मुझसे वो जानना चाह रहा है कि 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मुझसे मेरे जानना चाह रहा है 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू आई 306 बटे 240 और हमसे पूछा है 110 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो से जीरो हो गया। अब मैं लिख रहा हूं 6 से काटेंगे 6 24 6 5 30 6 कम 6। अब यार हम यहां से एक बात तो कैसे समझते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को हटा देंगे 4 से, जब भी किसी संख्या पे 4 होगा तो आखिर में या तो 2 5 आएगा या 5 जीरो आएगा या 7 5 ऐसा कुछ आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा 4 से भाग देंगे और डेसिमल में आंसर आना है कि 40 से कटेगा नहीं 4 और क्यों से, तो ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है 4 से भाग देंगे कभी नहीं आएगा 500 में हमेशा लिखना होगा। आप चाहें यहां से ये सब ना करके डिस्कस से अप्लाई कर सकते हैं इस चीज पे भैया हमारे पास आ गया तो अब हम यहां से इसको कर देते हैं 24 और 5 चेक हमारा जो सवाल आया हुआ है 51 गुना 11 बटे 4। देखिए मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को समझेगा कि करना नहीं है 5 डेसिमल में आंसर नहीं चेक करना, ये नहीं चेक करना, इन दोनों पे जाना है, इसको डेसिमल समझ लेंगे। अब सर आपने बात पढ़ी थी कि 4 आ जाए तो किससे गुणा करके नीचे 1 बन जाए, तो सर 7 से गुणा करो तो 7 को 28 डिस्टेंस मार दो 10 हो जाए, जिन्होंने डिस्टेंस पढ़ लिया तो अब 5 6 है 1 1 2 आया 7 है तो 7 14 और 14 डिस्टेंस 4 5 30 डिस्टेंस आया 3 ये जो भी आंसर होगा डिस्टेंस 3 आना चाहिए। आप ठीक है करते हैं तो देखो 5 और 4 9 2 3 आंसर आ रहा है, यहां देखेंगे 8 9 4 2 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। सवाल में क्या मेरे बच्चे 14% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा तो 8% की हानि होती है। ध्यान देना भाई, मान लीजिए सीपीआई 100 14% प्रॉफिट बेचते 114 होता, लेकिन अगर हमने इसे 536 121 रुपए कम में बेचा होता 121 रुपए कम में बेचा होता मेरे भाई तो हमें मेरे भाई 8% का लॉस उठाना था, तो 8 का लॉस उठाते तो उसमें आके 92 मिनट में बेच होते, तो दोनों में डिफरेंस में 8 होता 22 मिनट का डिफरेंस है, तो 22 मिनट रिप्रेजेंट करने को 1 मिनट की वैल्यू बटे 22 11 22 11 121 तो 1 मिनट की वैल्यू बराबर 2 रुपए। ठीक है साहब अब कह रहे हैं कि इस आर्टिकल को नई कंडीशन दे दो इतने रुपए में बेचें
इतने रुपए में बेचा जाता है प्रॉफिट लॉस परसेंट बताइए क्या होता? कहता 536 रुपए 25 पैसे में अगर हम इसे बेच देते तो क्या होता? तो मेरे भाई हमें देखना है कि सीपी क्या है हमारा, तो सब सीपी हमारा 100 यूनिट, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कहती है 11 रुपए 2 यूनिट, या मतलब 1 यूनिट 11 रुपए 2 50, तो लिया 550 रुपए। यानी एक्चुअल में हमारा जो सीपी है वो 550 रुपए, और हम इस आर्टिकल को बेचना चाहेंगे कितने में बेचना चाहेंगे? 536 रुपए 25 पैसे, 536 रुपए 25 पैसे, इतने में बेचना चाहेंगे तो क्या होगा? सब लॉस होगा। कितने का लॉस होगा जी? 13 रुपए 75 पैसे का लॉस। तो पहली चीज तो ये लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, है ना? तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन पे अब लॉस वाला है, 2.5% का लॉस हो गया 5%। अब मेरे बच्चे हमें लॉस परसेंट निकालना है, बिल्कुल कैसे? लॉस बटे सीपी इंटू 100 सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्या हमें इतना डिटेल कैलकुलेशन की जरूरत है? तो जवाब नहीं, क्योंकि ऑप्शन दो लोग 5 है भैया, 5% आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं सही होगा। तो भाई सीधा 500% अगर यहाँ 500 रुपए लिखा होता तो 500 का 5% कितना होता? 25, यानी अगर यहाँ 500 लिखा होता तो भी उसका 5% लॉस 25 होता है, तो 25 का आधा है, इसका मतलब आंसर नहीं, आधा बनकर 1% कैलकुलेट मत करो। यही सब काम करना है, इसीलिए हर एक सवाल में वीडियो रोक के टाइम वेस्ट करो। आप टाइम वेस्ट सवाल को करने में करोगे, आंसर नहीं भाई, उसमें मेहनत करो, उसमें और क्या किया जा सकता है? जब तक वो और की बुक में खत्म करोगे तब तक बात नहीं। देखिए यहाँ से एक नई कंडीशन दिया है, कह रहा है इस ऊपर सेल्स फॉर 20% प्रॉफिट हैड ही, यानी नई कंडीशन दिया है, हैड ही परचेज इट फॉर 10% लॉस इन लेस है ढक्कनों, कह रहा है कि अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कहता है इफ ही सोल्ड इट रुपीस 18 लेस देन ही वुड गेन 30% प्रॉफिट। समझा? एक सवाल समझिए अगले लेवल पे, सीपी मान लिया 100 यूनिट, तो कह रहा है सवाल में कि भाई शुरुआत में हम इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब 100 की चीज आप 120 बेच रहे हैं। सच्चाई बात ठीक है? हाँ सही बात ठीक है, हम 100 की चीज 120 में बेच रहे हैं। फिर अब कह रहा है कि अगर हमने इसे 10% कम कीमत में खरीदा होता तो भैया हमारा नया कॉस्ट हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट हो गया, 10% कम में खरीदा होता तो 100 का 10% 10 कम करके 90 यूनिट में खरीदा होता, बिल्कुल सही। और कहता है कि 18 रुपए कम में बेचा होता, ये ध्यान में यूनिट है, ये सारे यूनिट है, और कह रहा है जितने में पहले बेच रहे थे आप बेच रहे हो उसमें 18 रुपए का डिफरेंस है, मान लीजिए बात। तो कहता है आपको 30% का प्रॉफिट होता, तो यानी नया सीपी 90 यूनिट हुआ, 90 का 30% निकालो, तो आपने 27 का लाभ हुआ। तो भैया 90 की चीज पे 27 का प्रॉफिट लोगे तो चीज नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? तो आपको जो चीज लेनी चाहिए 117 की, कारण 90 यूनिट सीपी हुआ 30% प्रॉफिट लोगे तब बिकेगी 117 की। पहले कितने बेच रहे 120 में, कितने बेच रहे 117 कितना कम में बेच रहे 3 यूनिट में, 3 यूनिट 18 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को चेक, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को चेक। अब हमसे सवाल में पूछा है इनिशियल सीपी बताइए क्या होगा? आशुतोष सिन्हा, हाँ भाई 900 नहीं होगा, तो इनिशियल सीपी 100 यूनिट, 100 को कैसे गुणा करेंगे? 600। ये मेरे 90 मिनट में सही आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है कि भैया ये क्रिकेट में सामान को 10% प्रॉफिट बेचता है, ये इनिशियल सीपी वाली 100 यूनिट कह रहा है 110 में बेच रहा था। अब कह रहा है अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो भैया 20% कम लिखा है ना, क्या इफ ही परचेज 20% लेस एंड सोल्ड इट 20 मोर, कहता है बेचा होता 20 रुपए ज्यादा में और खरीदा होता 20% कम में, तो यानी नया जो सीपी हो गया वो आपका हो गया 80 यूनिट। अब तो कह रहा है कि उसको 40% प्रॉफिट होता, भैया 80 पे 40% निकाल दे, तो 80 का 40% कितना हुआ? 8 तो 32 यूनिट का प्रॉफिट होता, तो चीज लिखिए 112 में। तो मेरे कितना यूनिट का प्रॉफिट, मतलब ज्यादा में बेचा 2 यूनिट, तो 2 यूनिट 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10,000। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सीपी ही पूछे, वो पूछ लेगा नया सेलिंग प्राइस क्या होगा तो 112 गुना 10, और पुराना सेलिंग प्राइस होता तो 110 गुना 10। करिए भैया, करते रहिए। आइए मेरे सवाल में कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, इफ ही बाइज इट एट 4% लेस, कहता है उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, यानी शॉप की चीज 6 में खरीदी होती, एंड सेल्स इट एट दिस मच परसेंट प्रॉफिट, और इतने प्रॉफिट में बेचा होता तो उसे 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यहाँ जितना रुपए मिला उसे 10 रुपए ज्यादा मिलेगा। कब? जब उसका प्रॉफिट 18 से 3 बटे 4%, तो 18 से 3 बटे 4%, इफेक्शन निकालना 18 तो 72 होगी 75 बटे 4%, परसेंट का बटे 100, हमने 25 30 75 25 तो आंसर है 3 बटे 16, आंसर क्या है 3 बटे 16। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट यहाँ हो रहा था अब उसका 3 बटे 16 प्रॉफिट होगा, तो देखो 16 के 96 18 यानी 18 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 96 पे अब 18 का प्रॉफिट होगा, 8 से 14 9 10 11 114, तो ये हो गया मेरे नया सेलिंग प्राइस, ये था इनिशियल सेलिंग। फिर से सवाल समझाता हूँ, कहता है कुछ रेट में बेचा था, कम में खरीदा होता, ज्यादा में बेचा होता तो इतना प्रॉफिट ज्यादा होता, मतलब 5% प्रॉफिट होता। सिंपल फंडा इसका निकालो, 4 मिनट 10 1 यूनिट की वैल्यू भाई 4 ढाई मिनट 10, इनिशियल सीपी बताओ तो 100 यूनिट तो 100 ढाई मिनट करोगे, पेट्रोल में 250 रुपए, ये आ गया मेरे 250 रुपए। थोड़ा समझ नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल टाइप वाइज सीक्वेंस वाइज लेवल वाइज सवाल उठाएगा, क्या बता रहा हूं? तो कौन सी चीज समझ नहीं आई वो बताओ तो सही भाई, जैसे कह रहा है सवाल वैसे वैसे उसको विरोध जाने वाला समय, भले नहीं पढ़ा तो एक काम कर लेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ जाएगा समझ। लास्ट सवाल है इसका, इसको सारा मुझे बताओगे क्या? ये ट्रेडर सोल्ड आर्टिकल एट गेन ऑफ 20%, एक व्यापारी ने कहा वस्तु 20% प्रॉफिट में बेचे, तो भैया 100 की बात करो 120 में बेचे, कह रहा है उसने 40% ज्यादा में खरीदी होती, हैड ही परचेज्ड इट फॉर 40% मोर, कहता है 40% ज्यादा में बेची होती, ना माफ 40% ज्यादा में खरीदी होती, तो नया जो बाबू कोस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 140, नया कोस्ट प्राइस आएगा 140, 40% ज्यादा में बेची होती एंड सोल्ड फॉर 24 लेस, और 24 रुपए कम में बेची होती। सब लोगों ने सवाल किया कि भाई दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% प्रॉफिट बेचता है, ठीक बात है, इंग्लिश पढ़ी हूं बट हिंदी में समझ आ रहा है, बाबू ने 20% कह रहा 20% प्रॉफिट बेचा, अब कंडीशन जुड़ी है उसने 40% ज्यादा में खरीदा होता, हमने कहा 100 की चीज 40 में खरीदेगा, और कह रहा है कि 24 रुपए कम में बेचा होता, यहां जितने में बेचा होता 24 रुपए कम में बेचा, परसेंटेज में इलेक्शन की आपने पढ़ी थी, इलेक्शन में बताया यूनिट को रिलेट करना, तो ये सारा यूनिट में चला है, जब आप 100 मान रहे हो तो 100 रुपए नहीं मान रहे हो भाई, 100 यूनिट मान रहे हो। अब कह रहा है कि उसे ऐसा करने में 20% का लॉस होगा, तो भैया समझ रहे हो बात, 20% का लॉस हो जाएगा, 140 का 20% निकालो, यानी 28 मिनट का लॉस होगा, तो 140 में 28 घटाओगे 112, यानी पहले जो चीज 120 में बिकी थी वो 112 में बिकेगी, तो कितना लॉस होगा 8 मिनट का लॉस होगा, 8 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 मिनट की वैल्यू 3, 1 मिनट की वैल्यू 3। सवाल में क्या सीपी बताओ, सीपी 100 यूनिट तो 100 गुना 3, तो आंसर होगा मेरा 300, तो इनिशियल सीपी जो होगा मेरा 300 मेरे क्लास लेते हैं, थैंक यू, थैंक यू।